हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज सुबह इस डिवोशन में, कि परमेश्वर ने मुझे और आपको यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत और वेलकम है। जितने भाई बहन आज हमें सुन रहे हैं, मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुतों तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। और ये महीना जब इसका अंत होने जा रहा है, प्रभु ने संभाला, प्रभु ने मदद की है और एक एक दिन वो हमारे साथ बना रहा। और इस बाइबल के अध्ययन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि परमेश्वर की महिमा को और अधिकाई से अपने जीवन में देख सके। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है, हम देख रहे हैं आत्मिक वरदान। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और उसके 13 पद तक हम देख चुके हैं। परमेश्वर चाहता है कि उससे आगे हम बढ़े और एक एक दिन हम आगे बढ़ते। आज सोमवार का दिन है, इस नए सप्ताह की शुरुआत हम कर रहे हैं ताकि इस नए सप्ताह में और अधिक परमेश्वर की महिमा को हम देख पाए। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और उसकी 14 पद से लेकर आगे तक लिखा है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से ही। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं। 16 पद। और यदि कान कहे कि मैं आँख का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है। 17 पद। यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता, यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा में दी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि रात्रि भर आपने मीठा विश्राम दिया, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रही। इस दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। एक एक दिन आप हमारी अगुवाई करते हैं, एक एक दिन आप हमें संभालते हैं, एक एक दिन प्रभु आपका दया का हाथ हमारे साथ रहता है। इसके लिए प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम यही चाहते प्रभु आज दिन भर आप हमारे साथ रहे। हमारे सारे भाई बहनों को हम आप ही क्या तुम्हें सौंपते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक को सुरक्षित रखे, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप पे सुरक्षित रहे और आपकी महिमा का बन सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। आपका दया का हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी निकटता चाहते हैं, आपका हाथ प्रभु जी साथ बना रहे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए और जो आपकी योजना है उनको पूरा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इस प्रदेश के लिए प्रभु। जो प्यार परमेश्वर योजना उन्होंने बनाई है वो कारगर सिद्ध हो सके, प्रदेश वासियों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और सब बातों में प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम अपने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखिए, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे। बड़े आदर के साथ हमारे सभी श्रोताओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद का, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित पाया जाए और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम प्रभु आपके सभी सेवकों को, सारी कलीसियाओं को, जयपुर शहर, राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान की कलीसियाओं को, सारे प्रभु आपके दास और दासियों को प्रभु जो आपकी सेवा में लगे हैं, प्रभु आप उनकी सुधि ले, आप उनकी मदद का, उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते चले जाए और प्रभु आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता
यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं, आज प्रभु चाहता कि दो नाव में पैर, कई लोग दो नाव में पैर रख के चलते, इधर भी और उधर भी, प्रभु के साथ भी और संसार के साथ भी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 12 पद में कहता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके अंग बहुत से हैं, उसी प्रकार मसीह भी है, उसी प्रकार मसीह भी है। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है, देह एक और अंग अनेक है। परमेश्वर का वचन कहता है और इसी बात को कहता है, जब मसीह एक कलीसिया से संतुष्ट नहीं होते, जब लोग एक कलीसिया से संतुष्ट नहीं होते, वे दूसरी कलीसिया में शामिल हो जाते, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया। संतुष्टि नहीं है, जीवन में संतुष्टि होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें संतुष्टि के लिए कह रहा है। हम बदलते जाते हैं, हम बदलते जाते हैं, या जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा नहीं हो रहा है। हम अपनी इच्छा चाहते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा नहीं चाहते। कई बार चर्चिस में इस बात को देखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक दृष्टि से मजबूत हो, आत्मा में जोश होना चाहिए। लेकिन वो जगह ऐसा होता है कि आत्मा में जोश नहीं होता, और जब जोश नहीं होता, जबकि दूसरे चर्च में आत्मा में क्या होता है, ज्वलंत जोश पाया जाता है। हम सोचते हैं ये कमजोर है और वो अच्छे हैं, लेकिन जब आप पास जाते हैं तब देखते हैं बहुत सी कमियां एक दूसरे में पाई जाते हैं। इस कारण कई विश्वासी दोहरी सदस्यता ले लेते हैं, इससे भी उससे भी। लेकिन इससे ज्यादा बढ़कर क्या होता है, हम प्रभु के साथ भी चलना चाहते हैं और शैतान के साथ भी चलना है, संसार के साथ भी चलना चाहते हैं। इसलिए वो कहता है कि हम दो नाव में पैर रख के नहीं चल सकते, हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु कहता है, जब कलीसिया ने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया, जो पहला प्रेम था, जब लोगों ने प्रभु को जाना था,
वो प्रेम छोड़ दिया, खो दिया, तब उसने भक्ति तो थी, उसके अंदर भक्ति तो थी, आराधना भी हो रही है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, भजन भी गाए जा रहे हैं, संदेश भी हो रहा है, सब कुछ होता चला जा रहा है, पर सामर्थ नहीं थी, पर सामर्थ नहीं थी। आज बहुत सारी कलीसियाओं में भक्ति तो हो रही है, लेकिन सामर्थ नहीं। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसलिए वो कहता है 14 पद में कहता है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं है, परंतु बहुत से अंग। देह में बहुत सारे अंग हैं, इसलिए वो कहता है उस एक देह में सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलाकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। हमने मसीह को बांट दिया है। मसीह की शिक्षाओं को लेकर परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं। जब कलीसिया अपना क्या करता है, अपने पहले प्रेम को खो देती है, और कई बार क्या होता है, कलीसिया पीछे हट जाती है, और जब पीछे हट जाती है तो वो धर्म त्याग में चली जाती है। परमेश्वर के जो गहरे प्रेम को होता है उसको छोड़ते चले जाते हैं। इसलिए प्रियो, इतिहास में इस बात को देखा गया है, काला युग था, एक युग ऐसा था जो काला युग। किस युग में था कि कलीसिया सदोम और अमोरा के समान हो जाएंगी। सदोम और अमोरा में बहुत भयंकर स्थिति थी। इसलिए परमेश्वर के पास बहुत ही थोड़े और सच्चे विश्वासी बने, बहुत ही थोड़े और सच्चे विश्वासी बने। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि परमेश्वर चाहता है। मार्टिन लूथर ने इस संसार में आकर 1483 से लेकर 1540 तक इस बात का संदेश दिया, विश्वास से धर्मी ठहराए जाने का सत्य पुनः स्थापित किया गया, फिर से स्थापित किया गया, ताकि विश्वास को लेकर कलीसियाओं में जागृति आए। मार्टिन लूथर ने इस बात को कहा कि विश्वास में क्या है, हमें पूरी तरह से स्थापित होना है। जॉन वेस्ली ने एक और कही 1703 से लेकर 1791 तक। परमेश्वर को वचन कहता है चार्ल्स फिन्नी ने भी इस आत्म जागृति के लिए कहा, और एक एक चीज को लेकर कहा, और अनेकों को उपयोग करके पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता का जीवन बिताने के लिए कहा। पवित्र आत्मा ने अपने वरदानों को दिया, पवित्र आत्मा के वरदानों ने सत्य को पुनः स्थापित करवाया। सुधार आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारी जगह ये आंदोलन की जरूरत है कि हम एक दूसरे को, किसी भी एक कलीसिया या समुदाय के पास सब नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता है, सबको अलग अलग वरदान दिए गए हैं। परमेश्वर एक एक को अलग अलग योग्यता देता है। कमजोरियां भी रहती कलीसिया में, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं। नए नियम के समय में हर शहर में केवल एक कलीसिया होती। उस जमाने में एक शहर में एक ही कलीसिया होती थी। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय 2 पद में देखते हैं, वहां इस बात को कहता है। अलग अलग स्थानों पर एक ही कलीसिया थी। गलातियों में एक कलीसिया थी, एक प्रदेश में एक कलीसिया थी, ज्यादातर नहीं। आज एक गली या मोहल्ले में कई चर्च होते हैं। आज सब जगह कलीसिया पाई जाती है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है लोग अपने लिए नहीं, लेकिन क्या करते हैं, दूसरों को गिराकर अपनी कलीसिया को बनाना चाहते हैं। एक चर्च से चुराकर दूसरे चर्च में, दूसरी कलीसियाओं में लोगों को ले जाने की कोशिश करते हैं। और यही सबसे भयंकर बात है। हम अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा का काम करेगा। आप परमेश्वर के संदेश को लेकर जाएं, जैसे कि चेलों ने किया। परमेश्वर के संदेश को लेकर गए और उन्होंने क्या किया, प्रभु की महिमा की, और कलीसिया बढ़ी, और आज वो संदेश हम तक पहुंचा है। इसलिए प्रियो, आज मेरे और आपके सामने ये बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम सब की सहायता करें। आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर मंगलवार के दिन हम परमेश्वर के इस वचन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।